हैं और ट्रंप ने फिर से वही घिसी पिटी बातें थोड़े से नए सोशल मीडिया पोस्ट में डाल के सामने रख दी हैं। और मतलब कह सकते हैं ना कि ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब ट्रंप एक रिरियाते हुए एक रिक्वेस्ट वाली मुद्रा में आ गए हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन भारत ने काफी टाइम से ट्रेड इम्बैलेंस कर रखा है। हम पर ज्यादा टैरिफ लगाया, हम वहां पर एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे थे, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे, वो तमाम चीजें ट्रंप ने कहा है। और आखिर में थोड़े लेटेस्ट एक पोस्ट में यह भी कहा है ट्रंप ने कि भारत पर हम 50% टैरिफ को घटाने पर विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा इम्बैलेंस है ट्रेड को लेकर। और दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा, बार बार वो रूस वाला मुद्दा भी लेकर आते हैं कि रूस के साथ हम जो तेल खरीद रहे हैं, ट्रंप ने कहा कि इससे रूस की इकोनॉमी को फायदा हो रहा है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी हुई है ना कि रूस ने थोड़े से और डिस्काउंट पर क्रूड देने का ऑफर किया है। तो ये ब्रिक्स देशों ने भी ये ठान ली है कि नहीं, ट्रंप के जो घाव है ना उस पर मिर्च लगाते रहेंगे। अब थोड़ी अनिश्चितता है ग्लोबल बाजारों में, भारत की तरफ से कोई कमेंट नहीं आ रहे हैं, लेकिन ट्रंप परेशान है। और ट्रंप के जो सलाहकार हैं, ट्रंप के जो मंत्री हैं, वो सलाहकार चाहे पीटर नोवारो हो या फिर स्कॉट बेसेंट हो, उनके वित्त मंत्री, उनकी तरफ से भी कुछ कुछ बयान आते रहते हैं। अब ठीक है, बाजार भी अब डील कर रहा है, अनिश्चितता रहेगी जब तक ये अनिश्चितता वाले बयान आते रहेंगे। लेकिन देखते हैं कि आज का सत्र क्या होता है। आज हमारे लिए अपने ट्रिगर काफी अहम होंगे और वो होंगे जीएसटी काउंसिल की बैठक से। तो कंजम्पशन वाले शेयर फोकस में रहेंगे। लेकिन मानसी, एक बार बताइए कि ग्लोबल क्यूज किस तरह के हैं आज सुबह में और संकेत कैसे दिखाई दे रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए? अभिषेक, गुड मॉर्निंग। डोनाल्ड ट्रंप परेशान है क्योंकि उन्होंने परेशान होने वाला काम किया है। जिस तरह से उन्हें अक्रॉस द ग्लोब टैरिफ इम्पोज किए और उसके ठीक बाद अब कब तक टैरिफ सिचुएशन को लेकर ही परेशान होते रहेंगे देश और दुनिया के बाजार। और इसीलिए ये टैरिफ वाली सिचुएशन को दरकिनार करते हुए बाजारों ने आगे बढ़ना, एटलीस्ट इंडियन मार्केट्स ने आगे बढ़ना तो शुरू कर दिया। वैसे भी सिचुएशन वैसी थी नहीं कि यूएस मार्केट या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करेंगे और उस पर हमें असर पड़ता हुआ दिखेगा। ऑफ कोर्स नीजॉक रिएक्शंस जरूर दिखें, लेकिन भारतीय बाजार के अपने तेजी के ट्रिगर्स हैं। कई सारे इवेंट्स, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, डेटा, स्टैटिस्टिक्स अगर देखें, भारतीय बाजार अपने दम पर भी काफी आगे बढ़ रहा है। तो ये टैरिफ वाली सिचुएशन जो है इतना परेशान नहीं कर सकती और कब तक करेगी। 2 अप्रैल से सिलसिला चला था और ये चलता ही जा रहा है। अब ट्रंप ताजा बयान फिर से वही दे रहे हैं कि टैरिफ को लेकर भारत के साथ वैसे तो रिश्ते हमारे अच्छे हैं, लेकिन टैरिफ को लेकर कंसर्न्स हैं। 50% टैरिफ जो है उसे घटाने की सोच नहीं रहे हैं। और लगातार मैं ये बात बता रही हूँ कि किसी भी देश का राजनेता जो है वो अपने देश को गाइड कर सकता है, अपने देश के लिए डिसीजंस ले सकता है, लेकिन रशिया को लेकर ट्रंप की टिप्पणी भारत पर जो है किसी और देश के डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकते। और यही एक चीज़ है। फाइनली अब डोनाल्ड ट्रंप को भी शायद ये समझ आ रहा है और बयानबाजी एक के बाद एक कर रहे हैं, लेकिन अब सिचुएशन जो है हाथ से बिल्कुल निकल चुकी है और इस वक्त हमारे पास कई सारे ट्रिगर्स हैं जिस पर हमें काम करना है। जीएसटी काउंसिल की बैठक सबसे इंपॉर्टेंट वन जिस पर नज़र है, लेकिन विदेशी बाजार के संकेत